सो हेलो गाइस, तो आज हम सीखने वाले हैं एसएमसी के अंदर फेयर वैल्यू गैप्स एफवीजी। ये एफवीजी क्या है, एफवीजी कैसे वर्क करता है, एफवीजी के बेस पे हमें कैसे ट्रेड लेना है, फेक एफवीजी, ये सब कुछ ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो देखने के बाद कुछ और वीडियो आपको एफवीजी के अंदर देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये सब कुछ टॉपिक्स बेसिक टू एडवांस एफवीजी के अंदर क्या है ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले। ओके, सो वीडियो इंफॉर्मेटिव हो सकती है, तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहो। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते चलते स्क्रीन के ऊपर एफवीजी। यहाँ पर देखो फेयर वैल्यू गैप्स, यहाँ पर एक डायग्राम मैंने क्रिएट की है। सो जस्ट मैं आपको फेयर वैल्यू गैप्स क्या है ये फर्स्ट आपको बोलता हूँ। ओके, ये फेयर वैल्यू गैप्स आपको एक तो चार्ट के आपको बॉटम में दिखाई देंगे या चार्ट के टॉप पे दिखाई देंगे। ये फेयर वैल्यू गैप्स हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमें एक स्ट्रेटेजीज बिल्डअप होती है। ओके, फेयर वैल्यू गैप से। सो फर्स्ट आप देखो मैंने एक डायग्राम यहाँ पर क्रिएट की है। हम फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप्स क्या है ये बताते हैं, उसके बाद हम स्ट्रेटेजीज पे वगैरह जाएंगे। फेक फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं ये सब कुछ हम देखने वाले। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर देखो फेयर वैल्यू गैप्स क्या है। आपको यहाँ पर मैंने एक डायग्राम शो की, जस्ट मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट 3 कैंडल्स, जो नीचे के 3 कैंडल्स है उनको ऐसे मार्क करो फर्स्ट, क्योंकि आपको इस 3 कैंडल के ऊपर ही सब कुछ एफवीजी आपको डिपेंड है। ओके, एफवीजी क्या है ये आपको दिखाएगी। 3 कैंडल्स कैसे हमें ड्रॉ करने चाहिए ये भी पॉइंट है। सो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट कैंडल का हाई है, मानो ये फर्स्ट कैंडल है, तो ये फर्स्ट कैंडल का हाई ये वाला, और जो थर्ड कैंडल है उसका लो ये वाला, उसके बीच में जो फर्स्ट कैंडल का हाई है और थर्ड कैंडल का लो, उसके बीच में कोई हमें गैप शो कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, सो अगर ये गैप शो कर रही है तो ये है एफवीजी, यही है एफवीजी फेयर वैल्यू गैप जो हम बोलते हैं। फेयर वैल्यू गैप से हमें ट्रेड लेना चाहिए, ये हम बोलते हैं ना। ये फेयर वैल्यू गैप्स आपको ये है, जो फर्स्ट कैंडल का हाई है और जो थर्ड कैंडल का लो है उसे मार्क करो जस्ट ऐसे, और आपको बीच में कोई गैप शो कर रही है। सो अगर कर रही है तो यही है एफवीजी। सो ये आपको क्लियर हुआ। यही है डाउनफॉल में ऐसे आपको कैंडल शो करती है, ऐसे कैंडल आपको दिखाई देते हैं डाउन साइड में। तो ऐसी यहाँ पर एक शेडो है और ये एक शेडो है कोई। और आप देखो मैंने जो अप ट्रेंड था उसमें क्या बोला था, जो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, तो उसमें थोड़ा अपोजिट है। जो फर्स्ट कैंडल का लो है उसे मार्क करो और थर्ड कैंडल का हाई है उसे मार्क करो। उसके बीच में अगर आपको गैप देख रही है तो यही है फेयर वैल्यू गैप्स। ओके, आपको फेयर वैल्यू गैप्स पहचानना आ चुका है। ओके, ये आपको चार्ट के ऐसे बीच में भी दिखाई देंगे फेयर वैल्यू गैप्स, आपको चार्ट के टॉप पे, चार्ट के बॉटम पे, चार्ट के बीच में आपको फेयर वैल्यू गैप्स दिखाई देंगे। जब मार्केट साइडवेज होगा तब आपको फेयर वैल्यू गैप्स शो नहीं करेंगे। ओके, इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप्स शो आपको नहीं करते। सो जस्ट ये हम थोड़ा क्लियर करेंगे। सो थोड़ा हम एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप्स है उसे हम थोड़ा देखते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स को हमें जो रेक्टेंगल है, जो फेयर वैल्यू गैप्स हमने देखे हैं उनको हम रेक्टेंगल से मार्क करते हैं। ओके, सो उस रेक्टेंगल के ऊपर कुछ हम डिस्कस करेंगे, रेक्टेंगल कैसे मार्क करना चाहिए उसके ऊपर भी कुछ पॉइंट्स बनते हैं। ओके, सो ये हम फर्स्ट देखेंगे इस पीपीटी में। सो जो लास्ट हमारा कंटेंट है ये देखो, ये रेक्टेंगल के ऊपर है। सो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ किया है। ओके, सो इसे कहते हैं हम रेक्टेंगल, ऐसे है एक रेक्टेंगल है। तो थोड़ी सी ड्राइंग मेरी खराब है बट थोड़ा एडिट्स करो भाई। ये रेक्टेंगल है। ओके, रेक्टेंगल के बीच में हमने मिडल में ऐसे लाइन खींची। ओके, ऐसे। सो आप इसे कोई भी नंबर्स दे सकते हैं या कोई भी XYZ नाम दे सकते हैं। ओके, सो हमें ये एक लेवल मिली, मिडल में एक लेवल मिली और लास्ट में एक लेवल मिली। ओके, सो हमारे पास 3 लेवल्स है। सो मैंने क्या किया, आप अपना कुछ भी कर सकते हो, आप उसे XYZ नाम भी दे सकते हो, उसको नंबर दिया। ओके, मैंने देखो जो लास्ट में है उसे मैंने 0 नंबर दिया, उसे मैं 0 कहूंगा। जो मिडल में है उसे मैं 10 दिया। ओके, 10 नंबर दिया। और जो ऊपर है फेयर वैल्यू गैप्स का जो हाई है उसे हम हाई भी बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हो कि आप उसे हम 20 बोले। सो हमें अगर कोई भी चार्ट है, चार्ट पे हम ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो जो ऊपर की लेवल है उसे हम 20 बोलेंगे, मिडल की है जो ऐसे मिडल में बनती है उसे हम 10 बोलेंगे, और जो लास्ट है लो
उसको हम बोलेंगे 0। ओके, सो ये हमें खाली इसका कुछ इस्तेमाल नहीं होता, बट ये आपको ज्यादा इजी करेगा ऐसे लेवल्स आप देखोगे तो, और मुझे भी पढ़ाने में इजी होगा। ओके, इसलिए मैंने इसको नाम रखा है 0, 10, 20। ये अब दिमाग में बैठा हो। सो अब हम देखते हैं। सो फर्स्ट तो था हमारा फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप्स क्या है? फेयर वैल्यू गैप्स हमने ड्रॉ करके भी दिखाए हैं। अब ये फेयर वैल्यू गैप्स फेल भी होते हैं। सो फेल होते हैं, बट हमें ये फेल होते हैं हमें दिखाई देता है ये फेयर वैल्यू गैप्स फेल होने वाली है। सो ये हम देखते हैं ये कैसे होता है, ये फेयर वैल्यू गैप्स फेल होते हैं, ये कैसे हमें दिखाई देते हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे। सो यहाँ पर देखो, मैंने बोला था फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, उसके बीच में ऐसे आप रेक्टेंगल ड्रॉ करो, तो ये है आपकी फेयर वैल्यू गैप्स। सो हमने ये रेक्टेंगल को डिवाइड किया, नाम रखा 10, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 20। ये 3 लेवल्स हमारे पास है रेक्टेंगल के ऊपर। ओके, सो अगर हम देखो अब थोड़ा एडवांस में जाएंगे, फेयर वैल्यू गैप्स की एडवांस में जाएंगे, और आखिर में हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करते हो, इस पे कैसे ट्रेड लेना चाहिए, थोड़ा एडवांस हम सीखेंगे। सो यहाँ पर देखो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। सो अगर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं ऐसे, अगर कोई कैंडल की शेडो, ओके, या कोई मेन तो पॉइंट ये है, अगर कोई कैंडल है तो कैंडल हमें 10 के ऊपर ऐसे क्लोज होती हुई दिखाई देनी चाहिए। ऐसे हुई तो गुड, या 20 के ऊपर है, अगर कैंडल ऐसे 20 के ऊपर है क्लोज होती है ऐसे, तो वेल एंड गुड। अगर ऐसे आपको दिखती है तो एक नंबर है। ओके, बट मेन रीजन ये है, अगर ये कैंडल ऐसे 10 के नीचे जाती है तो यहाँ पर जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है वो हमें फेल होते हुए दिखाई दे सकता है। ओके, ये हमें आइडेंटिफाई करता है। ओके, जो ऐसे कैंडल्स हमें दिखाई देते हैं फेयर वैल्यू गैप्स को कवर करते हैं। सो ये आपको यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर आप कंटिन्यूएशन ट्रेड मत लो, कि यहाँ से मार्केट घूम सकता है या कुछ भी हो सकता है, हम उस ट्रेड में नहीं जाएंगे। ओके, सो ये आपको बात दिमाग में बैठानी है। अगर ये उसकी शेडो, अगर ऐसे कोई कैंडल जो हमारा यहाँ पर रेक्टेंगल है उसके ऊपर ऐसे कोई भी कैंडल शो करती है, और उसकी मानो जो वीक है वो अगर 0 पे जाके आती है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अगर 0 के नीचे भी आती है थोड़ी, तो उसमें भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट जो उसकी क्लोज है, जो कैंडल का क्लोज है, वो हमें 10 के ऊपर दिखाई देना चाहिए। 10 के नीचे आया तो ये हमें यहाँ पर अच्छी खासी ट्रेड एंट्री नहीं दिखने को मिल सकती। ओके, सो ये है एफवीजी। एफवीजी में हमने यहाँ पर अब एक देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये एक एग्जांपल है आपके लिए। यहाँ पर देखो हमें एफवीजी दिखाई दिया। हमने क्या बोला था? फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। ये आप दिमाग में बैठा हो, अगर आपको अप ट्रेंड में जाना है तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। अगर आपको डाउन साइड में जाना है तो फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई। इसे मार्क करो, उसके बीच में कहीं आपको गैप दिख रही है या नहीं दिख रही। और ये एक चीज है कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये फेयर वैल्यू गैप्स किस लिए बनते हैं। कोई बड़े प्लेयर्स होते हैं, उन्हें एंट्रीज लेते हो, ओके, उनको यहाँ पर एंट्रीज नहीं मिलती इस लेवल पे। सो वो क्या करते हैं, प्राइस ऊपर जाती है तो उनको फिर से वो एंट्री चाहिए। ओके, उसको उस लेवल पे ही एंट्री चाहिए। मानो ये लेवल चल रही है, ये प्राइस चल रही है, 100 प्राइस चल रही है। ओके, सो अगर मैं बिग इंस्टीट्यूशन हूँ या बिग प्लेयर हूँ तो मुझे क्या, मेरा क्या है, यहाँ पर मैंने 100 करोड़ क्वांटिटी बाय की है। ओके, सो यहाँ पर मेरे 100 करोड़ क्वांटिटी बाय नहीं होगी। ओके, यहाँ पर क्या होगा, मेरी 50% क्वांटिटी बाय होगी और 50% क्वांटिटी जो है वो पेंडिंग रहेगी। सो मैं क्या करूंगा, मुझे इसी लेवल पे प्राइस चाहिए, इसी प्राइस पे ये एंट्री ट्रिगर होनी चाहिए। तो मेरा क्या होगा, प्राइस ऐसे ऊपर जाएगी क्योंकि मैंने 50% क्वांटिटी यहाँ पर बाय हो चुकी है। ओके, सो प्राइस ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, नीचे मार्केट को नीचे लेके आऊंगा और जो मेरी बची हुई क्वांटिटी है, जो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी रखी है, उसे पे भी मैं ऐड करूंगा। ओके, सो ये एफयूजी आपको दर्शाता है। ओके, सो एफयूजी का यही पॉइंट है। सो ये थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे और आपको एफयूजी के बारे में थोड़ा बताएंगे, एफयूजी फेल कैसे होता है। ओके, सो यहाँ पर देखो हमने रेक्टेंगल ऐसे शो किया, कैंडल्स के बीच में गैप्स शो की, सो हमने ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ओके, तो अब आप देखो कि ये फेयर वैल्यू गैप्स है वो फेल कैसे होती है। ओके, सो यहाँ पर देखो मैंने ऐसे
इस रेक्टेंगल को ऐसे मार्क किया। ओके, सो इस रेक्टेंगल को जैसे ही फिर से रिटेस्ट करने को आता है मार्केट, ओके, मार्केट इस रेक्टेंगल को रिटेस्ट करता है, क्योंकि जो फेयर वैल्यू गैप्स बनी है किस लिए बने, मैंने बताया था आपको कि फेयर वैल्यू गैप्स कब बनती है, जब मार्केट में कोई पेंडिंग ऑर्डर्स रहती है। ओके, कोई ऑर्डर्स बड़ी क्वांटिटी लेके आता है कोई प्लेयर्स, तो उसमें क्या होता है, उसकी बड़ी क्वांटिटी एक टाइम में बाय नहीं हो जाती, क्योंकि जो लिक्विडिटी, जो मैंने बोला था ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करते हैं कि नंबर ऑफ बायर्स वर्सेस नंबर ऑफ सेलर्स। ओके, सो ऐसे मिलकर ऑर्डर ब्लॉक्स वर्क करते हैं। सो यहाँ पर अगर कोई जो 100% हमारी क्वांटिटी है वो लेके आया है, तो जितने बायर्स है उतने सेलर्स होने चाहिए। ओके, तभी आपको लिक्विडिटी दिखेगी। सो यहाँ पर उसके ऑर्डर रह चुके हैं, तो ये ऑर्डर फिर से लेने के लिए मार्केट फिर से उस लिक्विड जो यहाँ पर एफवीजी बना है, फेयर वैल्यू गैप्स बना है, उसके ऊपर आएगा और यहाँ से बूम हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर आप देखो जैसे ही मार्केट उस लेवल को आया, यहाँ पर आपको मार्केट में हमने इस रेक्टेंगल को मार्क किया, हमने बोला था 0, 10 और 20। ओके, सो जैसे ही 10 के नीचे कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पर हमें ट्रेड अवॉइड करना है, यहाँ से हम ट्रेड नहीं ले सकते। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप्स है वो फुल फिलअप हो चुकी, क्योंकि यहाँ पर अब बाइंग नहीं आ सकती। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से अच्छी खासी आपको रिवर्सल सेलिंग की तरफ ट्रेड दिखाई दिया। ओके, सो अब हम ये देखते हैं कि मार्केट में ये रियली वर्क करते हैं क्या नहीं करते। ओके, सो जस्ट हम यहाँ पर बिटकॉइन ओपन करते हैं, बिटकॉइन या BTC USD। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज एक अच्छा खासा ब्रोकर है। आपको इसमें अगर आपको क्रिप्टो के ऊपर आप ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हो या फ्यूचर्स में भी क्रिप्टो के अंदर ट्रेड ले सकते हो। ये अच्छा खासा एक ब्रोकर है। ओके, ये इंडियन रजिस्टर्ड है। ओके, सो यहाँ पर आप देखो आज मैंने एक ट्रेड लिया था एफवीजी के बेस पर। एफवीजी कैसे भी बने, एफवीजी बड़ी बने या एफवीजी छोटी बने, एफवीजी मार्केट में काम करती है। ओके, सो फेयर वैल्यू गैप्स यही है। सो यहाँ पर मैंने एक एफवीजी शो की थी, यहाँ पर 3 कैंडल्स मैंने दिखे। जो फर्स्ट कैंडल का हाई है उसे मैंने मार्क किया और जो थर्ड कैंडल का लो है, ओके, उसे मैंने मार्क किया और यहाँ पर एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। सो मैं जस्ट इसे कट करूंगा और फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। देखो थोड़ा सा इस लेवल से इस लेवल तक यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे 3 लाइंस यहाँ पर शो कर रही है। जो ऊपर है उसे हम कहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऊपर है उसे हम 20 की लेवल बोलेंगे, जो बीच में है मिडल में उसे हम 10 और जो नीचे है उसे हम 0 बोलेंगे। मार्केट देखो, मार्केट के जो अगले कैंडल्स है, अगले 2-3 कैंडल्स है जो क्लोज हुए हैं वो 20 के ऊपर क्लोज हुए या 10 के ऊपर क्लोज हुए। कोई भी कैंडल यहाँ पर 10 के नीचे या 10 पे क्लोज नहीं हो चुकी है। ओके, सो यहाँ पर मुझे अच्छी खासी एंट्री लगी और इसी के बेस में मैंने यहाँ पर एक एंट्री बनाई और आप देखो ये कितना बड़ा प्रॉफिट हमें देखने को मिला। ओके, सो ये है फेयर वैल्यू गैप्स। आप और भी एक फेयर वैल्यू गैप्स देखो, डाउन साइड की तरफ मैंने मार्क किया, डाउन साइड एक गैप मुझे दिखाई। जो फर्स्ट कैंडल का लो है और थर्ड कैंडल का हाई उसे मैंने मार्क किया, एक फेयर वैल्यू गैप मुझे दिखी। जो नेक्स्ट कैंडल है, कभी बार क्या होता है जो फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिटेस्ट करने के लिए नहीं आता है, तो हमें उस टाइम क्या करना चाहिए, तो उस टाइम हमें उस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। अगर उसके नजदीक या उसे जो शेडो है उसको भी कोई टच करती है या उसकी लेवल है जो 0 की लेवल है या 20 की लेवल है उसे कोई भी टच करता है, तो यहाँ से हमें अच्छी खासी कंटिन्यूएशन मार्केट में दिखाई दे सकते हैं। ओके, और ये जितना आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे आपको उतनी एक्यूरेसी मिलेगी और जितना छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे आपको एक्यूरेसी मिलेगी, बट यहाँ पर प्रॉफिट आपके छोटे हो सकते हैं। ओके, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा आपके पॉइंट्स बड़े होंगे। ओके, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर शो करेगा। सो यहाँ पर और एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर मैंने एक फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया है। जैसे ही फर्स्ट कैंडल का हाई है और थर्ड कैंडल का लो मैंने मार्क किया रेक्टेंगल को, और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही रिटेस्ट करने के लिए आया मार्केट, अच्छा खासा आपको एक मार्केट ऊपर की साइड जाती हुई दिखाई दिया। ओके, सो ये है फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप्स जो बहुत से टाइम आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड देती है। ओके, फेयर वैल्यू गैप्स अच्छे से मार्केट में काम करती है। और ऐसा नहीं कि फेयर वैल्यू गैप्स आपको क्रिप्टो में ही काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। फेयर वैल्यू गैप्स आपको
इंडियन मार्केट में भी दिखाई देते हैं। ओके, सो यहाँ पर इंडियन मार्केट में आप देखो सेंसेक्स में यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप दिखाई दी, हमने जस्ट उसे मार्क किया फेयर वैल्यू गैप्स को। जैसे ही मार्केट ने फिर से उस फेयर वैल्यू गैप को रिटेस्ट किया, यहाँ पर हमने एंट्री बनाई होगी, सो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें दिखाई दिया। सो ये है बेसिकली फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप्स आप, आई होप कि आप अच्छे से फेयर वैल्यू गैप सीख चुके होंगे। फेयर वैल्यू गैप से आप जो एफवीजी है उसकी हेल्प से आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, कौन सी एफवीजी है जो यहाँ पर फेल होती है वो भी हमने सिखाया है। और आई होप कि आप अच्छे से ये सीख चुके होंगे, एफवीजी क्या है ये सब कुछ सीख चुके होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।